सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आज की इस वीडियो में हम जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का जो पिछले साल का पेपर था उसकी डिस्कशन करेंगे। क्या पेपर आया था, क्या उसके सॉल्यूशन थे। आपको पता है कि 80 क्वेश्चनों का जो है ये एग्ज़ाम रहता है। एक एक नंबर का जो है इसका वेटेज रहती है और 80 मार्क्स जो हैं आपके 80 पॉइंट्स जो हैं रिटन एग्ज़ाम के होते हैं और उसके बाद आपके 20 पॉइंट जो हैं वो वाइवे के लिए होते हैं, ठीक है, इंटरव्यू के लिए होते हैं। तो जो 80 नंबर का पेपर आया था इसमें इंग्लिश की वेटेज काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगली जो इस साल के लिए बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ये एडवाइस है कि इंग्लिश जो है अपनी वो और ज़्यादा उसको अच्छा किया जाए। किस तरह के इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे पिछले साल में वो तो हम देखेंगे ही। उसके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि इंग्लिश में कौन कौन सा टॉपिक है जिसको टच किया जाता है, ठीक है। ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, इनका अपना पेपर सूट खुद ये सेट करेंगे, कोई जेकेएसएसबी के थ्रू या पीएससी के थ्रू नहीं आएगा। खुद ही कंडक्ट करवाएंगे, खुद ही इनकी जो है रिज़ल्ट भी खुद ही तैयार करते हैं। सारी प्रोसेस जो इनकी वो अपने ऑटोनॉमस तरीके से चलती है। और सबसे बड़ी बात है कि इनके एग्ज़ाम को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि जुडिशल मैटर है, इसके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता। जो इंसान सिलेक्ट होगा उसकी नौकरी जो है वो डन है। ऐसा नहीं है कि जेके जम्मू कश्मीर में आपको पता है कि सिलेक्शन होती है, लिस्टें क्रैश हो जाती हैं और कई बार तो एसएसबी ही विड्रॉ कर लेते। तो ये चीज़ आपको जुडिशियल मैटर्स में नहीं मिलेगी। सबसे अच्छी चीज़ है, अगर आप इसमें सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपकी जॉब जो है वो 100% सिक्योर एंड डन मानी जाएगी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 80 क्वेश्चन का पेपर है, बने रहिएगा मेरे साथ, जल्दी जल्दी से देखेंगे ताकि ज़्यादा वक्त ना लगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि फुल फ्लेज हाई कोर्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर का ये कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो फुल फ्लेज हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर का ये आपका 1928 में इस्टेब्लिश हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है कि जुडिशरी का हेड कौन होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। जो ये जो आपकी जो 15 नंबर की आई थिंक सेक्शन है या 10 नंबर की है जिसमें आपको जुडिशरी के बारे में जो है वो सिलेबस में रखा गया, ये उसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन आए हुए, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट में जो हेड रहता है आपके जुडिशरी का उसको हम प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज या फिर सेशन जज भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये उस टाइम की बात की जा रही है, ठीक है, जब ये पेपर हुआ था पिछले साल। तो ये उस टाइम जो है वो आपके थे लाला कन्वर सेन जो हैं। दो ये पहले चीफ जस्टिस की बात हो रही है, ठीक है। तो पहले जिस एक क्वेश्चन ऐसा भी है जिसमें प्रेजेंट चीफ जस्टिस की बात है, वो आ गया क्वेश्चन, आई थिंक मुझे उस पर ध्यान चला गया था। लेकिन वो है कि उस टाइम वो चीफ जस्टिस अलग थे, अब जो मौजूदा चीफ जस्टिस कल ही आई थिंक उनकी जो है सेरेमनी हुई है ओथ सेरेमनी, तो वो बदल गए हैं, उसमें भी आपको बताऊँगा। ये पहले चीफ जस्टिस के बारे में पूछा गया है, तो ये कन्वर सेन है, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु फ्रॉम यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिकम द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो पहली वुमेन जज जो हैं वो कौन बनी हैं। तो पहली वुमेन जज जो थी वो थी आपकी जस्टिस सिंधु शर्मा, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर समाप्त हो गए। उसके बाद आपका फिफ्थ क्वेश्चन है कि हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये क्वेश्चन इसकी मैं बात कर रहा था। इस टाइम जो आपका जी जब पेपर हुआ था उस टाइम जो पूछा गया है आपसे कौन है चीफ जस्टिस, तब हमारे कोटेश्वर सिंह थे, ठीक है। जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह तब चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के। लेकिन अब जो हैं कल ही ताशी रबस्तान करके, ठीक है, ताशी रबस्तान, ताशी नाम भी याद रखिएगा, मेल है ये, ठीक है, नाम से आपको फीमेल ज़रूर लगेंगे। ताशी रबस्तान करके जो है ये नए चीफ जस्टिस जो है जम्मू कश्मीर के आ गए हैं। लेकिन उस टाइम जब पेपर पूछा गया था तब आपके जस्टिस कोटेश्वर सिंह जो थे वो आपके चीफ जस्टिस थे, ठीक है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इन द कंटेस्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग अहिलमद स्पेसिकल रेफर टू, ठीक है। कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो यूज़ की जाती हैं कोर्ट के उसमें, तो उसमें अलहिमद जो है, ठीक है, अहलीमत जो है वो उसका मतलब क्या होता है। तो अहलीमत का मतलब होता है आपका लीगल क्लर्क, ठीक है। तो लीगल क्लर्क जो होते हैं उनको हम अलहिमत कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फाइनेंशियल मैटर जो हैं अंडर द डायरेक्शन ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। सबऑर्डिनेट कोर्ट में प्रिजाइडिंग ऑफिसर के अंदर जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनको कौन देखता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसको देखते हैं हमारे ऊपर हम नाजिर, ठीक है, इनको नाजिर बोला जाता है। फाइनेंशियल मैटर जो देखते हैं उनको नाजिर बोला जाता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के अंडर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, ठीक है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो बनता है आपको पता है कि नाबालिग लोगों के लिए जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनता है उसका प्राइमरी फंक्शन जो है क्या होता है, तो वो है कि माइनर्स के साथ, ठीक है, माइनर जो कि 18 साल से कम हैं उनके केसेस को डील करना, ठीक है, ये रहता है इनका फंक्शन।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम यूटी ऑफ लद्दाख। ठीक है, लद्दाख की यूटी में से कौन सा, इनमें से कौन से जज हैं जो कि लद्दाख की यूटी से जो है वो आते हैं। तो इसका जो है सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन सी, ताशिर अब्बास्तान, जो कि अब जो हैं चीफ जस्टिस भी बन गए। ठीक है, तब ये जज थे, अब चीफ जस्टिस बन गए। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है कि एडीआर की फुल फॉर्म क्या है, टर्मिनोलॉजीज़ के बीच में से फिर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो एडीआर है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ठीक है, ऐसा नहीं कि दो पार्टीज़ के बीच में अगर कोई इशू है तो कोर्ट ही उसको डिसाइड करे, ऐसा भी नहीं है। आप बाहर अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के थ्रू जो है, यानी उनकी कोई बातचीत आपस में करवा कर अगर मसला हल हो सकता है तो वो भी आप कर सकते हैं। इसको हम अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के में कहते हैं। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज कंप्यूटर जनरेशन। अब 10 ही क्वेश्चन थे जो जुडिशियल नॉलेज के थे, इसके आगे कंप्यूटर के हैं। फॉलोइंग कंप्यूटर जनरेशन यूजेस कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी 5th जनरेशन कंप्यूटर में होती है। आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वैलिड स्टोरेज टाइप जो है इनमें से कौन है। तो स्टोरेज टाइप आपको पता ही है, कीबोर्ड तो स्टोरेज हो नहीं सकता, यूपीएस एएलयू भी नहीं हो सकता, तो पेन ड्राइव आपकी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, नेक्स्ट है, अ डैश मॉड्यूल इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट स्पोकन वर्ड इनटू इन्फॉर्मेशन दैट द कंप्यूटर कैन रिकॉग्नाइज एंड प्रोसेस। ठीक है, तो कौन सी चीज़ है जो कि हमारे बोले हुए चीज़ वर्ड्स जो है उनको आइडेंटिफाई करके अपनी जो है आगे हमें आउटपुट देती है। तो बिल्कुल वॉइस रिकग्निशन। ठीक है, एक चीज़ है, आपने सुना ही होगा इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज जीपीटी स्टैंड्स फॉर। ठीक है, चैट जीपीटी के बारे में आपने सुना होगा। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें जो जीपीटी वर्ड है वो क्या है। ठीक है, जीपीटी का मतलब होता है जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। अब आपको नाम से तो ऐसा लगेगा नहीं कि ट्रांसफार्मर जैसी इसमें कोई चीज़ नहीं है, लेकिन ये है कि जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफार्मर जो है जीपीटी की फुल फॉर्म। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसमें कौन सी लैंग्वेज जो है वो यूज़ की जाती है। तो प्रोलॉग, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ भी सकता है आगे। ठीक है, आगे जेकेएसबी के एग्जाम में भी आ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लैंग्वेज जो यूज़ की जाती है प्रोलॉग यूज़ की जाती है। ओके, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि कन्वर्ट करता है कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको असेंबलर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन यू सिलेक्ट अ कॉलम। ठीक है, आप अगर कॉलम को सिलेक्ट कर रहे हैं और फिर उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट दबा रहे हैं और साथ में प्लस ऐड कर रहे हैं एमएस एक्सेल में, तो उससे क्या हो जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, अ न्यू कॉलम इज़ एडेड बिफोर द सिलेक्टेड कॉलम। जो आपने कॉलम सेलेक्ट किया होगा उससे पहले जो है कि नया कॉलम जो है वो ऐड हो जाएगा। तो नया कॉलम अगर आप एक्सेल में ऐड करना है तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट और उसके बाद आप प्लस जो है ये कमांड दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू स्विच बिटवीन ओपन ऐप्स इन विंडो 10। ठीक है, विंडो 10 में अगर आपने काफ़ी सारे ऐप्स खोल रखे हैं तो कौन सी शॉर्टकट कमांड यूज़ करके आप जो है एक ऐप से दूसरे ऐप में जा सकते हैं। तो वो है आपकी आल्ट प्लस टैब। ठीक है, आल्ट प्लस टैब कीजिए, आप एक ऐप से दूसरे ऐप में चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू राइटिंग ईमेल। ठीक है, ईमेल के चक्कर में अगर आप देखेंगे क्या इनमें से सही नहीं है। तो ईमेल में इसमें से क्या सही नहीं है जो ईमेल में है। तो ईमेल में आपको पता है कि इसमें जो चीज़ इनकरेक्ट बताई गई है वो है कि वी कैन नॉट ऐड मोर देन वन एड्रेस इन टू फील्ड। ठीक है, टू फील्ड में आप जिसको भेजना है आप एक से ज़्यादा क्या, जितने मर्जी आपका मर्जी है, आप टू में वो इतने ही लोगों को भेज सकते हैं। ठीक है, देयर इज़ नो लिमिट। ठीक है, तो ये पहला जो है वो इनकरेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पर अगर आप जाओगे तो ईमेल में जो अटैचमेंट रहती है, जब कोई अटैच करनी होती है तो उसके लिए क्या आइकन यूज़ होता है, तो वो पेपर क्लिप आइकन। ठीक है, ऐसे करके कुछ ऐसे पेपर क्लिप टाइप का एक आइकन होता है, उसको टच करके आप उसमें अटैचमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है, पेज ओरिएंटेशन की एग्जांपल कौन सी है, आसान क्वेश्चन है, लैंडस्केप। ठीक है, एक लैंडस्केप होता है, एक पोर्ट्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो किस तरह का सॉफ्टवेयर है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको पता ही है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट नहीं, हाँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है गटर मार्जिन जो है वो क्या होते हैं, तो गटर मार्जिन जो हैं वो होते हैं मार्जिन दैट इज़ एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज, ठीक है। जब प्रिंटिंग करते हो तो उसके बाइंडिंग साइड में जो मार्जिन बने होते हैं उनको हम गटर मार्जिन बोलते हैं। उसके बाद इंटरसेक्शन जो है रो और कॉलम के बीच में, उसको क्या बोलते हैं, आसान क्वेश्चन है, सेल कहा जाता है इसको। एक्सेल शीट में जिसने काम किया होगा उसको अच्छे से पता होगा। उसके बाद एमएस एक्सेल में अगर फार्मूला लगाना है तो उससे पहले आपको कौन सा निशान यूज़ किया जाता है, तो वो है इक्वल टू, ठीक है। ए ऑप्शन जो है 25 का ए ऑप्शन जो है ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद आगे चलें तो अब जनरल नॉलेज के अगले क्वेश्चन थे। तो G20 समिट जो हुई है 2023 में, उसकी थीम क्या थी, तो उसकी थीम जो थी वो थी वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है। इसका मतलब होता है वन अर्थ, ठीक है, वन अर्थ वन रूफ वन फैमिली, यानी सारी दुनिया जो है वो हमारा ही अपना परिवार है और एक ही घर के अंदर हम रह रहे हैं, ओके। हेडक्वार्टर जो है G20 का वो कहाँ पर है, तो G20 का हेडक्वार्टर जो है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मेरे हिसाब से डाला गया था, क्योंकि G20 का कोई भी हेडक्वार्टर ऐसा परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है, ठीक है। तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर आएगा। बहुत कम लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा और वो नन ऑफ कर सकते हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ तो सिलेक्ट करना है कि G20 इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ना कोई इसका हेडक्वार्टर ज़रूर होगा, लेकिन जानकर हैरानी होगी कि G20 का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं होता, ओके। उसके बाद है नोबेल प्राइज़ जो है, नोबेल पीस प्राइज़, ठीक है, 2023 के लिए नोबेल पीस प्राइज़ जो है किसको मिला है, तो नरगिस मोहम्मदी को मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 19th ऑल इंडियन लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है उसकी मीट कहाँ हुई थी, अगेन जुडिशरी से जो है, ये करंट का जुडिशरी से पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये आपकी श्रीनगर JNK में हुई थी, इसलिए भी जो है ये फेमस मान जाती है। उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 75 रुपीज़ का कॉइन जो है एक वो इशू किया था, तो वो किसके नाम पर जो है ये 75 रुपीज़ का कॉइन जो है वो इशू किया गया था, तो ये था संसद संकुल, ठीक है। इसके ऊपर इंस्क्रिप्शन जो है वो लिखी गई थी संसद संकुल, ठीक है, संसद संकुल यानी संसद पार्लियामेंट, जो नई पार्लियामेंट है उसको कहीं ना कहीं डेडिकेटेड था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु प्रेजेंटेड सिंघोल, ठीक है। तो सिंघोल जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हु प्रेजेंटेड सिंघोल टू इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। सिंघोल टाइप ऑफ हम एक मशाल कह सकते हैं, ठीक है, मशाल की तरह होती है सिंघोल। तो प्राइम मिनिस्टर जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के जवाहरलाल नेहरू, उनको किसने जो है ये सिंघोल प्रेजेंट की थी, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। पहले आज़ाद इंडिया के हमारे गवर्नर जनरल रहे हैं लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, और आखिरी वाइसरॉय भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मट्टी बनेना जो है जिसको GI टैग मिला है, ठीक है, बनेना आप समझते हैं इट्स अ टाइप ऑफ बनाना, मट्टी बनाना जो है इसका नाम था, इसको GI टैग मिला है, तो ये कहाँ का जो है ये फ्रूट है, किस हम कह सकते हैं, तो ये आपका तमिलनाडु का फ्रूट है, ठीक है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी रामसर साइट जो है वो लद्दाख में लोकेटेड है, ठीक है। यूटी ऑफ लद्दाख में कौन सी जो है इसमें से रामसर साइट लोकेटेड है, तो शोकर, ठीक है। उसके नेक्स्ट है हु इज़ द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ इंडियाज़ मून मिशन चंद्रयान 3, ठीक है। चंद्रयान 3 जो हमारा मून मिशन था उसका प्रोजेक्ट का डायरेक्टर जो है वो कौन था, तो वो थे आपके P वीरमथुल, ठीक है, P वीरमथुल, ठीक है। जो भी आपकी प्रोनाउंसिएशन है आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। विच लॉन्चर इज़ यूज़ फॉर चंद्रयान 3, चंद्रयान 3 के लिए कौन सा लॉन्चर जो है यूज़ किया गया था, तो GSLV Mark 3 जो है यूज़ किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी निर्मला सीतारमण आउटलाइन 7 प्रायोरिटीज़ इन यूनियन बजट 2023 कॉल इट एज, ठीक है। 7 प्रायोरिटी सेक्टर जो है रखे गए 2023 के बजट में, उसको क्या नाम दिया गया था, ठीक है। तो आई थिंक ये आप सबको पता होना चाहिए, काफ़ी हाईलाइटेड था, ठीक है। इसको सप्तऋषि जो है वो कहा गया था, सप्तऋषि। उसके आगे अगर आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेट बर्ड जो है यूटी ऑफ लद्दाख क्योंकि अलग हुई है, अब उनका स्टेट बर्ड जो है वो नया आ गया है, तो कौन से बर्ड को उन्होंने स्टेट बर्ड किया रिकॉग्नाइज़ किया, तो ब्लैक नेक क्रेन, ठीक है। पहले जम्मू कश्मीर का ब्लैक नेक क्रेन होता था, पाया लद्दाख में जाता था, अब लद्दाख का जो है स्टेट बर्ड जो है ब्लैक नेक क्रेन कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर यूटी का जो है वो आई थिंक ब्लैक फिजेंट करके एक बर्ड है उसको किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्राहम एकॉर्ड जो है वो किस किस के बीच साइन हुआ है। अब्राहम अकॉर्ड इसराइल और जो
सुन्नी कंट्रीज़ हैं मिडल ईस्ट की, उनके बीच का जो है एक अकॉर्ड है, और ये आपका यूनाइटेड स्टेट्स, यूएई एंड इजराइल के बीच है, ठीक है। यूएई और इजराइल, यूएसए जो है एक मीडिएटर ही रहा है, एक किस्म से हम कह सकते हैं। मेन जो है वो यूएई और इजराइल के बीच हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस बिल 2023 इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा रिसेंटली सीक टू रिमूव डैश फ्रॉम द पैनल टू सिलेक्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी कि जो एक पैनल बनाया जाए, जो पैनल जो है सिलेक्ट करेगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर कौन आएगा। लेकिन पार्लियामेंट ने एक नया लॉ पास किया एंड एक पैनल, उस जो सुप्रीम कोर्ट का बनाया हुआ पैनल था, उसमें से एक इंसान को रिमूव करके उसके अंदर एक यूनियन मिनिस्टर जो है अपॉइंट कर दिया। तो वो कौन से मेंबर को हटाकर उसकी जगह यूनियन मेंबर जो है वो ऐड किया गया, तो वो थे आपके चीफ जस्टिस, ठीक है। पहले था प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस, ये तीन रखे थे सुप्रीम कोर्ट ने कि ये तीन लोगों का पैनल जो है ये अपॉइंट करेगा कि कौन नया चीफ जस्टिस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर आएगा। लेकिन इसमें से गवर्नमेंट ने लॉ पास किया एंड उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव कर दिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विच इज़ द कंट्रीज़ फर्स्ट फ्रोज़न लेक मैराथन, ठीक है। कंट्री का पहला फ्रोज़न लेक मैराथन हुआ है, तो ये कहाँ हुआ है? तो ये जो है आपको आई थिंक फेमस था, ये भी आपको पता होना चाहिए, पैंगोंग सो लेक, ठीक है। तो पैंगोंग सो लेक पर जो है ये हुआ था, ओके, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ वुमेन रिजर्वेशन बिल, ठीक है। हाल ही में पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन जो है दे दी गई है लड़कियों को, 33% रिजर्वेशन, 30% या 33% है, ठीक है। लागू हालांकि ये 2029 के इलेक्शन से होगी, उससे पहले नहीं होगी, लेकिन बिल पास हो गया, ठीक है। तो इसका नाम क्या था इस बिल का? तो ये था नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है। अधिनियम कानून को बोला जाता है, नारी शक्ति मीन्स वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आदित्य L1 मिशन जो था वो किस डेट को लॉन्च किया गया था? तो ये था आपका आदित्य L1 मिशन जो था आपका 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट आईएएफ वुमेन ऑफिसर जो है कौन सी हैं जिनको गैलेंट्री अवार्ड जो है वो मिला है? तो वो है आपकी दीपिका मिश्रा, ठीक है। उसके बाद सीबीआई के डायरेक्टर के बारे में पूछा गया था, ये थे परवीन सूद जी। उसके बाद 45 क्वेश्चन है, इसमें मैच द फॉलोइंग आपको करना है, ठीक है। आंसर इसका मैं आपको बताता हूँ, सी आंसर है, यानी पहले का डी आएगा। रवि कन्नन जी जो हैं ये रामन से मैक्सो से अवार्ड इनको मिला है। एंड उसके बाद सुधा मूर्ति जी को ग्लोबल इंडियन अवार्ड मिला है। एंड उसके बाद धनंजय वाई चंद्रचूड़ जी हैं, इनको ग्लोबल लीडरशिप का अवार्ड मिला है। एंड आखिर में जो है बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन का अवार्ड उधमपुर मिलिट्री स्टेशन को मिला है, ठीक है। तो यहाँ से तो आपको ये तो पता ही चल जाएगा, मिलिट्री स्टेशन यहाँ भी है, मिलिट्री स्टेशन यहाँ भी है, यहाँ से भी आपको काफ़ी हद तक एलिमिनेशन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीफ गेस्ट जो थे 74th रिपब्लिक डे 2023 में न्यू दिल्ली में चीफ गेस्ट जो है कौन बुलाए गए थे? तो ये थे अब्दुल फतेह अल सीसी, ठीक है। नेक्स्ट थे हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, करेक्ट कौन सा इसमें से नहीं है? तो आपको बताना है यूपीआई जो है इसकी फुल फॉर्म से नहीं है, यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस बोलते हैं इसको, तो ये यूनिलेटरल तो नहीं है, ठीक है। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द अग्निपथ स्कीम, अग्निपथ स्कीम किसकी है? आर्मी के रिलेटेड आपको पता है, राजनाथ सिंह जी, डिफेंस मिनिस्ट्री, ओके। मैच द फॉलोइंग अगेन आपको जो है मैच करना है इसका, तो इसको हम नीचे जाकर देखते हैं, ठीक है। एक्सरसाइजेज हैं और किसके बीच में होती हैं? तो आंसर मैं आपको बताता हूँ, डी है, यानी पहले का जो आपका सी रहेगा। वीर गार्डियन जो है इंडियन एयरफोर्स जापान एयरफोर्स के बीच में होती है। सेकंड जो है उसका डी है, पहले का सी है, सॉरी, हाँ, सेकंड का डी है। अब है कि एग्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉज जो है उनको रिप्लेस करके जो है क्रिमिनल लॉ को रिप्लेस करके नया हिंदी में लॉ जो है वो लाया गया है। काफ़ी सारी चीज़ें उसमें बदलाव भी हैं, तो उसका नाम क्या है? तो ये तीनों ही बिल जो हैं क्रिमिनल लॉज जो पहले वाले होते थे, आईपीसी हो गया, सीआरपीसी, उनको रिप्लेस करके ये लाए गए थे। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो हैं आपके इंग्लिश के क्वेश्चन जो अब स्टार्ट हो गए हैं, 30 क्वेश्चन अब इंग्लिश के, मेजॉरिटी 80 में से 30 बहुत ज़्यादा वेटेज होती है, तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला है कि इट गिव मी इमेंस प्लेजर डैश यू टू द पार्टी, ठीक है। तो इसके बीच जो है कौन सी ग्रामर का इस्तेमाल होगा? तो पहले में है इन इन्वाइटिंग, इट गिव मी इमेंस प्लेजर इन इन्वाइटिंग यू टू द पार्टी, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट फॉर्म ऑफ ईडियम, ठीक है। ईडियम सबसे सही तरीके से ईडियम जो है कहाँ यूज़ किया गया है, तो आपको सी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। ही डजेंट नो द ABC ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। ही डजेंट नो द ABC, नोज नहीं आएगा यहाँ पर, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ सी का एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो क्या है, तो सी का एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो साइट रहता है, ठीक है। वो मतलब फॉलोइंग मीन्स अंडरस्टैंडफुल, ठीक है। अंडरस्टैंड समझना जो है, किस वर्ड को हम कहेंगे ये समझने का मतलब जो है ये होता है, तो ये है आपका कॉम्प्रीहेंड, ठीक है। यू आर 20 ईयर्स ओल्ड, इसमें क्या आएगा, ठीक है। साइन ऑफ इंटरोगेशन, अगर किसी से पूछ रहे हैं कि क्या आप इतने साल के हो या नहीं, ठीक है, तो इसमें जो है 55 जो है आपका, इसका आंसर जो है वो आएगा आर नॉट यू, ठीक है। यू आर है तो आर नॉट ही यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके 56 का एडवर्ब ऑफ ब्रेव, ठीक है। ब्रेव जो है उसका एडवर्ब क्या रहेगा, तो ब्रेवली, ठीक है, ब्रेवली। उसके बाद मेक आउट का मीनिंग क्या रहता है, कुछ क्वेश्चन इजी भी हैं जिनका मतलब ही आपको बताना है, उतनी टफ नहीं है। तो मेक आउट का मीनिंग होता है अंडरस्टैंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रॉन्गली स्पेल्ड, ठीक है। रॉन्ग इसमें से स्पेलिंग किसके हैं, तो मजिस्ट्रेट, ठीक है। MAGIS होता है, नॉट GIS, ठीक है। तो ये आपका रॉन्ग है। उसके नेक्स्ट है रवि सेड आई एम गोइंग बैक नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो ये आपकी इसके बताना है कि इसकी क्या जो है आपकी नरेशन वगैरह आएगी, वॉइस कौन सी आएगी। तो 59 जो है इसका आंसर ए ही रहेगा आपका। रवि सेड दैट ही वॉज रिटर्निंग द फॉलोइंग वीक, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट आपका एंटोनियम पूछा गया है। एंटोनियम किसका, प्रीडेसर का एंटोनियम जो है वो पूछा गया है, तो इसका सक्सेसर रहता है, ठीक है। प्रीडेसर पिछला हो गया, सक्सेसर आ गया। अ डैश ऑफ बर्ड चूज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन जो है इसके लिए कौन सा होगा, बर्ड की एक ग्रुप के लिए हम कह सकते हैं, तो कलेक्टिव नाउन होगा वो है फ्लाइट, ठीक है, फ्लाइट ऑफ बर्ड। द ऑफिसर डैश फ्यू मिनट अगो, ठीक है। इसमें क्या आएगा, तो इसका आएगा सी आंसर, द ऑफिसर वेंट फ्यू मिनट्स अगो, ठीक है। नेक्स्ट है 63 सिनोनिम ऑफ कंप्लेसेंट, ठीक। कंप्लेसेंट का सेम वर्ड जो है वो क्या रहेगा, तो वो आपका रहेगा सेल्फ सेटिस्फाइड, ठीक। नेक्स्ट 64 जो है आपका डैश ऑफ व्हाट यू आर सेइंग ही इज़ द बेस्ट मैन फॉर दिस जॉब, ठीक है। कि इसका जो आंसर आपका 64 जो है इसका भी आंसर आपका सी आएगा, ठीक है। अप्रोपोस मीन्स रेफरेंस देना किसी के बारे में। नेक्स्ट है पर्सन हु स्टार्ट अ लीगल एक्शन अगेंस्ट समवन इन कोर्ट, ठीक है। जो किसी के खिलाफ लीगल एक्शन जो है वो इनिशिएट करता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसके हम प्लेंटिफ बोलते हैं। उसके बाद है कन्फ्लिक्ट ऑफ क्लेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्फ्लिक्ट ऑफ क्लेम, कि किस चीज़ की वजह से हम कह सकते हैं कि लिटिगेशंस का दौर शुरू हो जाता है, तो आपकी डिस्प्यूट होगा, तो फिर आगे सब कुछ FIR वगैरह सब कुछ हो गया। आस्क एक्ट ऑफ मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट, ठीक है। अगर आप गलत डॉक्यूमेंट अगर किसी को दे रहे हैं, तो वो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, तो हम फॉर्जरी का कहते हैं, ठीक है। उसके बाद डैश रेफर टू लीगल अथॉरिटी और पावर ऑफ कोर्ट टू हियर और डिसाइड केसेस, ठीक है। कौन सी चीज़ है जो कि लीगल अथॉरिटी देती है कोर्ट्स को कोई भी चीज़, कोई भी मैटर सुनने के लिए, तो वह उसकी ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की अलग ज्यूरिसडिक्शन, हाई कोर्ट की अलग, डिस्ट्रिक्ट की अलग, ठीक है। डैश है कि मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट ऑन द रोड, ठीक है। किस कसम खाकर अगर कोई कोर्ट में गलत स्टेटमेंट दे रहा है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो 69 जो है आपका, इसमें आप कह सकते हैं परज्यूरी, ठीक है। परज्यूरी जो है इसको हम वर्ड जो है उसके लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका कि प्लीज़ डैश योर लेटर डेटेड 12 दिसंबर, ठीक है। इसमें क्या आएगा, प्लीज़ डैश योर लेटर प्लीज़ रेफर योर लेटर डेटेड 12 दिसंबर। नेक्स्ट है द वुमेन डैश वर्क हियर इज़ फ्रॉम तमिलनाडु, कि जो लड़की यहाँ पे काम करती है तमिलनाडु से। इसमें क्या वर्ड जो अब यूज़ होगा, तो इसमें आपका जो है वो आएगा द वुमेन हु वर्क, ठीक है, हु वर्क। उसको नेक्स्ट है आना एंड माइक डैश गोइंग फॉर स्काइंग, ठीक है। वो स्काइंग के लिए जा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, तो दो इंसान हैं यहाँ पर, तो आपको जो है आर यूज़ करना है। इट हैज़ बीन स्नोइंग डैश मॉर्निंग, ठीक है, कि इधर बर्फ़ पड़ रही है, तो सिंस मॉर्निंग आएगा, ये तो आपको पता है। दिस इज़ इन कन्फर्मिटी विद, ठीक है, ये तो चलो बोलते बोलते ही निकल गया, ठीक है, विद द रूल्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट। आई कुड जस्ट डैश डाउन एंड गो स्लीप, ठीक है। आई कुड जस्ट लाई डाउन, कि मतलब बहुत थकान हो गया, बस मैं लेट जाऊँ और सो जाऊँ, ठीक है।
ये झूठ वाला लाइन ही है, ये नीचे लेटने वाला लाइन, ठीक है। टू डैश टेम्पर इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस, ठीक है। तो टू मतलब गुस्से को, गुस्सा करना जी सीधी बात, ठीक है, लूज टेम्पर हम इसको कह सकते हैं। तो आखिर के आपके 4 क्वेश्चन हैं। तो इसमें है कि दैट प्रेजेंटेशन वाज बेटर डैश द फर्स्ट वन, ठीक है, ये प्रेजेंटेशन उससे अच्छी थी हम कह सकते हैं। तो इट इज़ बेटर दैन द फर्स्ट वन, ठीक है, दैन आएगा। दे आर गोइंग टू डैश ऑफिस, ठीक है, दे आर गोइंग टू देयर ऑफिस, ठीक है, वो अपने ऑफिस जा रहे हैं। शी डैश इन द पावर ऑफ कर्म, ठीक है, कर्म आपके आगे जो भी आप चीज़ें करते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, आपके एक्ट्स जो हो गए, ठीक है, तो वो उसमें भरोसा करती है। तो इसका आंसर आएगा शी बिलीव्स, ठीक है, शी के साथ ऐसे ईएस लगता है तो बिलीव्स आ जाएगा, ठीक है, बिलीव नहीं आएगा यहाँ पर। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है कि माई सिस्टर वांटेड डैश डॉग एज डैश प्रेजेंट फॉर हर बर्थडे, ठीक है। तो माई सिस्टर वांटेड और डॉग, ठीक है, यहाँ पर ए आएगा सबसे पहले, एज आ प्रेजेंट, ठीक है, यहाँ पर भी ए आएगा, तो दोनों जगह ही ए आएगा, ठीक है। तो इंग्लिश की काफ़ी अच्छी वेटेज थी, हालांकि इंग्लिश के क्वेश्चन उतने टफ नहीं आते हैं, आपने देखा ही होगा। तो इंग्लिश को इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। बाकी कंपोनेंट जो हैं उनको भी बराबर से ध्यान देना है। और इस बार का पेपर भी आपको हल्का फुल्का आपको सिमिलरिटीज़ जो हैं वो शायद कुछ सिमिलरिटीज़ मिल जाए, अदरवाइज़ थोड़ा सा आपको चेंज देखने को मिल सकता है। तो इस पेपर को देखकर आई होप आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आपका जो अब आगे जो है कोर्ट की रिक्रूटमेंट अभी फॉर्म लगी रहे हैं, आज आखिरी डेट है मेरे हिसाब से, तो उसके फॉर्म जो है वो उसका एग्ज़ाम कैसा आएगा ये आपको अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा। तो इसी तरह से तैयारी कीजिए एंड ऑल द बेस्ट। बाय हमारे साथ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।